नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल GCR चुरू क्लासेस में आपका पुनः स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है मौद्रिक नीति, मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाता है? आरबीआई। और भारत का इकोनॉमिक सर्वे कौन करता है? आरबीआई। तो मुद्रा साख की पूर्ति पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए, यानी कम या ज्यादा करने के लिए आरबीआई जो नीति अपनाता है उसे मौद्रिक नीति कहते हैं। मौद्रिक नीति एक साधन है, न कि साध्य। ये क्यों बनाता है? इसके उद्देश्य है रोजगार की स्थायी स्थिति बनाए रखना, मूल्य स्थिरता, यानी देश में मूल्य स्थिरता बनी रहे, इसलिए मौद्रिक नीति बनानी पड़ती है। विनिमय स्थिरता, आर्थिक विकास दर, आय स्थिरता आदि के लिए नीति अपनाई जाती है, मौद्रिक नीति अपनाई जाती है। अब मौद्रिक नीति के उपकरण या शाख नियंत्रण की विधियां। मौद्रिक नीति के उपकरण या शाख नियंत्रण की विधियां कौन कौन सी विधियां हैं? इसमें मुख्यतः दो प्रकार की विधियां शामिल है। एक तो परिमाणात्मक और दूसरी है गुणात्मक विधियां, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, मात्रात्मक और गुणात्मक। इसमें मात्रात्मक में बैंक दर नीति पहली। बैंक दर क्या है? बैंक दर वह दर है जिस पर केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों को रकम उधार देता है या उनके द्वारा प्रस्तुत प्रथम श्रेणी के बिलों की पुनर्कटौती करता है। बैंक दरें कहलाती है। भारत में बैंक दर का उपयोग ऋण देने के लिए किया जाता है अधिकतर। अगर आरबीआई को साख की मात्रा कम करना है तो बैंक दरें बढ़ा दिया जाता है, और साख की मात्रा को कम करना है, साख तो बैंक दरें बढ़ा दिया जाता है, और अधिक करना है तो घटा दिया जाता है। इस प्रकार आरबीआई काम करता है बैंक दर के संबंध में। दूसरा है नगद कोषानुपात। नगद कोषानुपात में परिवर्तन, केस रिजर्व रेशियो सीआरआर में परिवर्तन करके भी मुद्रा की मात्रा में कमी या वृद्धि की जा सकती है। सीआरआर क्या है? प्रत्येक वाणिज्य बैंक यानी कॉमर्शियल बैंक को आरबीआई से ऋण और बिलों की कटौती की सुविधा प्राप्त करने के लिए अपने चालू एवं स्थायी जमा का कुछ प्रतिशत या कुछ भाग आरबीआई के पास जमा कराना पड़ता है, जिसकी लिमिट न्यूनतम 3% है और अधिकतम 15% है। 3 और 15% के बीच होती है। ये बीच आरबीआई के पास जमा कराना पड़ता है। इसमें कमी वृद्धि से मुद्रा की मात्रा पर नियंत्रण है या साख की मात्रा पर नियंत्रण रखा जा सकता है, कम या ज्यादा की जा सकती है। वैधानिक तरल कोषानुपात, वैधानिक तरल कोषानुपात यानी SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। वाणिज्य बैंक यानी कॉमर्शियल बैंकों द्वारा अपनी कुल जमा का कुछ भाग सवर्ण आदि का हिस्सा जमा करना पड़ता है, या जमा आरबीआई जो किसके नियंत्रण में रहता है? आरबीआई के नियंत्रण में रहता है। एसएलआर में वृद्धि से अर्थव्यवस्था में तरलता प्रवाह में कमी आती है।
वृद्धि से तरलता में कमी आती है। इस प्रकार ये एसएलआर काम करता है। खुले बाजार की क्रियाएं, खुले बाजार की क्रियाएं, ओपन मार्केट ऑपरेशंस। खुले बाजार की क्रियाओं का अर्थ है केंद्रीय बैंक द्वारा मुद्रा बाजार में किसी भी तरह के बिलों या प्रतिभूतियों को खरीदना और बेचना। जब आरबीआई मुद्रा की मात्रा में कमी करना चाहता है तो प्रतिभूतियां बेचता है, और अधिक करना चाहता है तो खरीदता है। आरबीआई बाइज एंड सेल्स गवर्नमेंट सिक्योरिटी इन ओपन मार्केट्स, खुले बाजार में। अगला और तेज रेपो दरें और रिवर्स रेपो दरें। रेपो दर क्या है? वह दर जिस पर आरबीआई दूसरे बैंकों को ऋण उपलब्ध कराता है। आरबीआई दूसरे बैंकों को, कमर्शियल बैंकों को ऋण उपलब्ध करवाता है। आरबीआई lends money to the बैंक फॉर शॉर्ट टर्म। और रिवर्स रेपो दर क्या है? यह वह दर है जिस पर बैंकों से राशियां आरबीआई को प्राप्त होती है। रेपो दर में तो रिजर्व बैंक आरबीआई लगाता है दर, और इस पर लगाता तो आरबीआई है, लेकिन इससे क्या ये दर इसके पास अगर कमर्शियल बैंकों के पास फालतू राशियां जमा हो जाती है तो वे आरबीआई के पास जमा कराते हैं, और जिस दर पर ब्याज देता है वह रेपो दर कहलाती है। और ये इसकी विपरीत है, ये आरबीआई देता है बैंक को, लगाता है, ठीक है। और राशि जमा कौन कराते हैं? कमर्शियल बैंक। अब गुणात्मक उपाय। गुणात्मक उपाय में पहला है चयनात्मक साख नियंत्रण। चयनात्मक साख नियंत्रण, सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। बैंकिंग नियमन अधिनियम की धारा 36(1) के अनुसार या के अंतर्गत आरबीआई को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सभी बैंकिंग रूप को, बैंकिंग कंपनियों के सभी बैंकिंग कंपनियों को या एक कंपनी को किसी विशेष लेन देन या विशिष्ट श्रेणी के लेन देन की मनाही कर सकता है आरबीआई। इसके अंतर्गत कतिपय क्षेत्रों को ऋण दिए जाने पर प्रतिबंध रहता है, सीमा का निर्धारण भी करता है, आयात पूर्व जमा और पूर्वानुमति से ऋण आदि की कार्रवाई आरबीआई करता है। साख का ह्रास नियम। साख का ह्रास नियम साख नियंत्रण की इस विधि के अंतर्गत आरबीआई वाणिज्य बैंकों द्वारा दी जाने वाली कुल साख की विभिन्न उद्योगों, क्षेत्रों व व्यवसायों के बीच राशनिंग यानी वितरण कर देता है आरबीआई। साख सीमा का निर्धारण है, सीमा का निर्धारण है, डिटरमिनेशन ऑफ ए क्रेडिट लिमिट। इस पद्धति के अंतर्गत आरबीआई सदस्य बैंकों को दिए जाने वाले ऋणों की अधिकतम सीमा का निर्धारण कर देता है, और साख नियंत्रण का यह ढंग बहुत कम और विशेष अवसरों पर ही किया जाता है। साख सीमा का निर्धारण। नैतिक दबाव। मोरल प्रेशर। आरबीआई साख नियंत्रण के अंतर्गत नैतिक दबाव बनाकर भी अपने उद्देश्यों की पूर्ति करता है। प्रत्यक्ष कार्रवाई। अगला प्रत्यक्ष
कार्यवाही, डायरेक्ट एक्शन। जब वाणिज्य बैंक आरबीआई के आदेशों की पालना नहीं करते तो आरबीआई डायरेक्ट एक्शन लेकर कार्रवाई करने को कह सकता है या करवा सकता है। प्रचार नीति यानी पब्लिसिटी। केंद्रीय बैंक मुद्रा बाजार की स्थिति, साख संस्थाओं, व्यवसायों, आयात व निर्यात व अन्य व्यापारों से संबंधित विवरण भी प्रकाशित करता है और जनता में विश्वास बनाए रखता है। केंद्रीय बैंक प्रचार नीति, प्रत्यक्ष कार्रवाई, नैतिक दबाव बनाकर इसकी यानी अपनी साख बढ़ाता है। और हमने पढ़ा कि बैंक दर, सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट मुद्रास्फीति में क्या करते हैं, इनको बढ़ाते हैं। मुद्रास्फीति जब देश में हो जाती है तो इनको बढ़ाया जाता है और मंदी के समय घटाते हैं। और सरकारी प्रतिभूतियों यानी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का मुद्रास्फीति के समय बेचते हैं और मंदी के समय खरीदते हैं। इसके अलावा बैंक दर, वैसाख, सीआरआर वैसाख और एसएलआर वैसाख में विपरीत संबंध पाया जाता है। यानी बैंक दर अगर बढ़ जाती है तो साख घट जाती है। इसी प्रकार अगर सीआरआर बढ़ जाती है तो साख दरें घट जाती है और सीआरआर अगर घटाई जाती है तो साख बढ़ जाती है। इसी प्रकार एसएलआर के संबंध में भी होता है। तो आज हमने पढ़ा आरबीआई की मौद्रिक नीति और मौद्रिक नीति के उपकरण। आपने सुना, इसके लिए आपको धन्यवाद।